हेलो, मैं पंकज करण बोल रहा हूँ कैलिफोर्निया से। बोर्ड सर्टिफाइड इंटरनल मेडिसिन डॉक्टर हूँ पिछले 30 सालों से। तो मैं इस वीडियो में आर्टिफिशियल स्वीटनर के बारे में बात करना चाहता हूँ। काफ़ी पॉपुलर हो गया है और इसका हेल्थ पर क्या असर हो रहा है लोगों को मालूम नहीं है, तो सच्चाई को सामने रखता हूँ। डाइट सोडा, शुगर फ्री च्युइंग गम, प्रोटीन शेक, आजकल लगभग हर चीज़ में आर्टिफिशियल स्वीटनर्स मिलाए जाते हैं। लेकिन क्या वाकई ये सुरक्षित है? आज मैं बताऊंगा आपको छुपे हुए नुकसान, स्पार्टिन, सैक्रिन, एस सल्फेम के, रिथ्रिटॉल, सॉर्बिटॉल और ज़ालिटॉल के बारे में। सो स्पार्टिन डाइट कोक और शुगर फ्री गम में ज़्यादा मिलता है। WHO ने इसको हाल में ही इसे संभवतः कैंसरकारी, पॉसिबली कार्सिनोजेनिक कहा है। जहाँ तक मेरा बात है कि किसको विश्वास किया जाए, ढेर सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, यहाँ भी FDA है अमेरिका में। यहाँ तो हर एक चीज़ पॉलिटिसाइज है। वो तो सही सच्चाई कभी सामने, जो भी रूल्स रेगुलेशन बनते हैं वो तथ्य को सामने रख कर नहीं बनते हैं, उसमें काफ़ी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होता है। सो मैं WHO को ज़्यादा विश्वास करता हूँ। सो स्पार्टिन से सिर दर्द होता है, मूड चेंज होता है, लंबे समय से कैंसर का रिस्क होता है, इससे गट बैक्टीरिया का काफ़ी डिस्टर्बेंस होता है, इंसुलिन रेसिस्टेंस बढ़ जाती है, प्री डायबिटीज़ हो जाता है, उसका रिस्क ज़्यादा होता है, डायबिटीज़ का रिस्क ज़्यादा होता है। सैक्रिन ऐसा एज ओल्ड स्वीटनर है। हम तो जब बच्चे थे इंडिया में, उसमें बिहार में रहते थे, लोग सैक्रिन का इस्तेमाल करते थे। हमको याद है मेरी दादी जी जिनको डायबिटीज़ था, वो सैक्रिन अपने चाय में डालती थी हमेशा। लेकिन सैक्रिन तो कैंसर काउजिंग है, ब्लैडर कैंसर होता है इससे। ये गट बैक्टीरिया को बिल्कुल ख़राब करती है। उसमें जो हार्मफुल गट बैक्टीरिया होता है उसकी संख्या बढ़ जाती है और आपका मेटाबॉलिज्म जो है टोटली डिस्टर्ब हो जाता है, डायबिटीज़ का चांस ज़्यादा हो जाता है। इस सल्फेम के जो एस बोलते हैं वो 200 गुना ज़्यादा मीठा होता है। डाइट ड्रिंक्स में इसका इस्तेमाल होता है। इसका असर थायराइड पर पड़ता है, दिमाग पर पड़ता है, कॉग्निटिव डिक्लाइन करता है। सो ये सब लंबे समय यूज करने से काफ़ी प्रॉब्लम है। रिथ्रिटॉल भी जो है कीटो डाइट में काफ़ी इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन स्टडी से मालूम चल रहा है कि अगर लोग ज़्यादा इस्तेमाल करें तो इससे हार्ट अटैक, स्ट्रोक का रिस्क बढ़ता है। सॉर्बिटॉल शुगर फ्री कैंडी में गम में ज़्यादा होता है। ज़्यादा खाने से फिर इसका गैस, पेट में दर्द, डायरिया होता है और इसका गट बैक्टीरिया थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है और इससे आपका हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, इंसुलिन रेसिस्टेंस बढ़ता है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम का चांस ज़्यादा होता है। ज़ालिटॉल दांत के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में खाने से पेट खराब हो सकता है और इससे फिर गट का प्रॉब्लम होता है। और कुत्तों के लिए तो जहर की तरह होता है, छोटी सी मात्रा में। तो अगर आपके पास पेट्स है, कुत्ता है, आई एम श्योर यू लव देम, सो ज़ालिटॉल तो घर में रखिए ही नहीं। तो ये जो स्वीटनर्स वजन घटाने और डायबिटीज़ के लिए कोई जादुई उपाय नहीं है। इट्स नॉट अ मैजिक पिल। बेहतर है कि आप प्राकृतिक विकल्प इस्तेमाल कीजिए। स्वीट होली बेसिल का पाउडर बनता है, स्टीविया बोलते हैं, उसको इस्तेमाल कीजिए। और मॉन्क फ्रूट पाउडर होता है, वो इस्तेमाल कीजिए। मैं तो अपने घर में मॉन्क फ्रूट ही पाउडर इस्तेमाल करता हूँ और कभी कभी हनी इस्तेमाल करता हूँ। दूसरी बात यह है कि मीठा खाने की आदत को कम करना है। ये स्लोली करना पड़ेगा, लेकिन वही सही उपाय है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, उपयोगी लगे, तो आप लाइक करें, शेयर करें या सब्सक्राइब करें। मैं फिर आपसे अलग दूसरे वीडियो में मुलाकात करता हूँ। थैंक यू।